दर्शकों, कश्मीरी विस्थापित पंडित जो कश्मीर में नौकरी कर रहे थे सरकारी पैकेज के तहत, कहीं ना कहीं उनके लिए भी दिक्कत का सबब बन गया है। सिक्योरिटी एक इशू है, मूल इशू है, बेसिक इशू है, लेकिन वहां पर जब सिलेक्टिव किलिंग होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग रोजगार तो चाहते हैं, लेकिन बंदूक की नोक पर रोजगार कोई नहीं कर सकता है। और शायद यही कारण है, जम्मू में प्रोटेस्ट करने के बाद इन मुलाजमों ने जंतर मंत्र दिल्ली में भी प्रोटेस्ट किया और अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाया। अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाने के बाद उन्होंने ये सरकार से कहा है कि या तो अटैच कर दिया जाए उनको जम्मू में, या फिर लिखित में दिया जाए कि इन फ्यूचर कोई भी किलिंग कश्मीरी विस्थापित पंडितों की नहीं होगी। चर्चा करेंगे अमित जी और योगेश जी, दोनों हमारे साथ हैं। योगेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। अमित जी, आपका भी स्वागत है। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, सरकार हल्के में क्यों ले रही है? और मुझे ये भी लगता है कि कुछ लोग, जो फिगर हमारे पास आ रही है, करीब 500 लोग ऑलरेडी आपके ऐसे मुलाजिम हैं जो जम्मू आ सकते हैं। कोई एक रास्ता निकल गया तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को बाकी वालों को लाने में कोई दिक्कत होगी। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को शुक्रिया अदा करता हूं कि अभी जो हमारे 5 से 6 लोग जो घाटी से वापस यहां पे जिनको रिलोकेट किया गया है जी, तो 5 लोगों की लिस्ट आ चुकी है। तो हम चाहते हैं वही स्टेप हमारे लिए भी, वही रास्ता हमारे लिए भी, जो बाकी के 5,500 लोग हैं उनके लिए भी वही रास्ता लाया जाए और उसी रास्ते के तहत हमें वापस कश्मीर से जम्मू लाया जाए। जी। लेकिन ये जो 5-6 लोग आए हैं, ये क्या किसी सिफारिश से है या कोई वे आउट निकाला गया है कि आपके भी रास्ते खुल जाए? नहीं, हो सकता है ये एक वे आउट निकाला गया है कि हमारे रास्ते खोलने के लिए। सिफारिश के तहत मैं ऐसे बोलूंगा नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि सिफारिश के तहत ये लोग आए हैं। हो सकता है सरकार ने एक पहल की है कश्मीरी पंडितों को वापस जम्मू बसाने की। योगेश जी, आप हमें ये बताइए कि क्या वापसी संभव है आपकी इस परिस्थिति में जब सेलेक्टिव किलिंग हो रही है लगातार? सर, यही तो हमारी डिमांड है। और क्यों नहीं संभव हो, जब आपने अभी शुरू में कहा कि गन की नोक पे कोई भी नौकरी नहीं कर सकता, तो सर और कोई रास्ता हमारे पास तो बचता नहीं है प्रदर्शन और अपनी यही एक सिंगल पॉइंट डिमांड रखने का कि जब तक आपकी सिक्योरिटी कंडीशंस कश्मीर वैली में ठीक नहीं हो जाते, कंडीसिव नहीं हो जाते कश्मीरी पंडित्स के लिए या बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए जो आए दिन टारगेट किलिंग का शिकार हुए हैं, तो तब तक तो संभव ही नहीं है सर जाना वहाँ पे। योगेश जी, आपके बहुत बड़े लीडर हैं। आपकी कम्युनिटी में हर तीसरा बंदा लीडर है और अच्छे इंटलेक्ट भी बड़ा है आप में। और आपके उन नेताओं ने क्या किया आपके लिए? उन्हें सोचा तक नहीं जब 412 SRO, मतलब आप तो बंधुआ मजदूर बन गए हुए हैं। सर ठीक है सर, इसमें मैं एक थोड़ा सा बैक थ्रू देना चाहता हूँ और कल का एक अपडेट भी देना चाहता हूँ। सर, जब आप इस पैकेज की बात करते हैं तो आप इसे रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। जैसे ही आप रिहैबिलिटेशन बोल देते हैं तो वहीं पे ये कम्युनिटी कॉज बन जाता है, क्योंकि रिहैबिलिटेशन जैसे आप बोलते हैं तो रिहैबिलिटेशन मींस किसको बसाना है आपको वापस, यानी कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडित है कौन? एक कम्युनिटी। जब आप इसको वापस बसा रहे हो तो आप पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हो। तो जैसे ही आप पूरी कम्युनिटी की बात करते हो तो पूरी कम्युनिटी लीडरशिप का एक ही स्टैंड इसके तहत रहता है कि हाँ, हम जाएंगे वहां पे, मना नहीं कर रहे कश्मीर नहीं जाएंगे, हम जरूर जाएंगे वहां पे, लेकिन जब पूरी कश्मीरी कम्युनिटी को वहां बसाया जाए, नॉट लाइक दिस कि 200 300 500 लोग बसा दिए। इट इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट एंड दिस एक्सपेरिमेंट आए दिन एक थ्रेट में जा रहा है जहां पे हम जान गंवा रहे हैं। तो आए दिन आप टारगेट किलिंग से एग्जांपल सुन रहे, तो इससे ज्यादा क्या कह सकते? अमित जी, आपको नहीं लगता है कि प्रयोग किया जाता है कश्मीरी विस्थापित पंडितों पर, लगातार निरंतर प्रयोग किया जाता है? देखिए, कभी वहाँ क्वार्टर्स बनाए जाते हैं, कभी जगती में सेटल किया जाता है, तो मुझे लगता है कि सीरियसली लिया जाए। जी, मुझे लगता है 90 से अभी तक कश्मीरी पंडितों को सीरियस नहीं लिया गया है। अगर हम पैकेज की ही बात करें तो ये पैकेज कुछ और था, लाया कुछ और गया। पैकेज जो दिया गया हुआ था, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दिया गया था जम्मू डिवीजन के लिए। ये कश्मीर कैसे चला गया ये कुछ समझ नहीं आ रही है। तो हाँ, मैं कह सकता हूँ कश्मीरी पंडितों के साथ आए दिन प्रयोग किया जा रहा है। जी, अमित जी, सरकारें चाहती हैं कि वो क्रेडिट लें कि हमने कश्मीरी पंडितों की वापसी की। बंदूक के नोक पर खतरे, भय और खौफ में आप लोग रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, देखो, ये अगर आपके पास आंकड़े हो तो 1200 जो कश्मीरी पंडित है इस टाइम पे वो एकोमोडेटेड है, जिनको एकोमोडेशन दी गई है। लेकिन 80% जो 80% लोग हैं वो रेंटेड एकोमोडेशंस में हैं। और वो किन किन परिस्थितियों में वहाँ पे रह रहे हैं ये सरकार को देखना चाहिए। कहीं पे अगर आज 5,000 किराया है, 2 दिन के अंदर 8,000 हो जाता है। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी है जिसपे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सिक्योरिटी इश्यूज वहाँ पे तो है ही नहीं कहीं। जी,
अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ठीक है, जो एकोमोडेटेड है लोग वहाँ पे जिनको पास एकोमोडेशन दी गई है, वो भी कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि वो भी सेफ है। तब तक सेफ है जब तो अपने घरों के अंदर है, उस कैंप के अंदर है। मार्केट जाना है उन्होंने, ऑफिस जाना है उन्होंने, उनके बच्चे हैं, तो वो कहाँ तक सेफ है? योगेश जी, दहशत में अपना परफॉर्म कर सकते हैं आप? सर इसका एग्जांपल मैं और देना चाहूँगा। जब एकोमोडेशंस की बात होती है तो अभी हमने अपने एक भाई को खोया था 12 मई को। मैं बार बार कहता हूँ तहसीलदार ऑफिस में हाँ killing तहसील हुआ। सर आप थोड़ा सा इसकी ग्रेविटी को समझिए। इनको एकोमोडेशन थी, ये शेखपुरा में रहते थे, हमारा भाई शेखपुरा में रहता था, लेकिन अब क्वार्टर्स भी थे। गवर्नमेंट के नैरेटिव से अगर हम समझते क्वार्टर्स मिल गए इन्हें, लेकिन ये तो तहसीलदार ऑफिस में मारा गया, जान तो गई ना सर। यानी कि कहने का मतलब है अगर आप डेली लाइफ में डे टू डे ट्रांजेक्शन्स कुछ भी करते हैं आउट ऑफ होम तो आप रिस्क पे हैं। आपको घर से मेडिसिन लेने जाना है तब दैट इज दवाई लेने जानी, और इसके एग्जांपल्स है ये ग्रोसरी लेने जाना, हम एग्जांपल्स है सर जी। बंटू जी शर्मा वनपू में थे, 5:30 बजे दे गेट शॉट डाउन, जो चौक पे हैं वो शाम को कुछ लेने जा रहे थे। उससे पहले एग्जांपल है जो हमारे ML बिंद्रू साहब जी थे। तो आप सिटी सेंटर में हो, बिल्कुल महाराजी बाजार में उनकी दुकान है, तो वो अपनी शॉप पे बैठे हुए थे, ट्रांजैक्शन थे बाहर से, कोई भी शॉट डाउन हो गए। इसके बाद एक एग्जांपल है हमारे पास जो ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे थे, दीपक चंद जी जो थे, सुपिंदर कौर जी थी, या अभी हमारी रजनी बाला जी जो थी। बड़ा दुख होता है ये नाम लेते हुए, मतलब हमें इतने नाम अब याद करने पड़ रहे हैं इस आज के दौर में, ये नाम याद करने पड़ रहे हैं। बड़ा भावुक सा था जो रजनी बाला की डेथ हुई तो थोड़ी देर पहले अपनी बच्ची को स्कूल में छोड़ के आई और हस्बैंड उसके साथ में थे। कितना इमोशनल था वो उसकी। सर जी इमोशंस की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सर कहीं पे किसी का मरना और ऐसे हालात में मरना कि जब आप अभी छोड़ के ही आ रहे हो, अभी मतलब राहुल भट्ट की अगर आप बात करेंगे 5 मिनट पहले बात हुई है फैमिली से, 5 मिनट पहले आप एज्यूम करते हो कि हाँ मेरा जो घर का मेंबर है अभी वापस आ रहा है, आधे घंटे में आई कैन सी हिम, बट सडनली यू गेट अ न्यूज़ कि ऐसा हो जाता है। सर पांव तले जमीन खिसक जाती है। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि चाहे कितने भी हालात सामान्य हो जाए, आप आज राहुल भट्ट की फैमिली जिसको इसी दौरान रिहेबिलिटेट किया गया था, आप उनसे एक बार इंटरव्यू करके पूछ लीजिए कि आज वो इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि कश्मीर के हालात सामान्य है अपने बेटे को खोने के बाद? क्या वो बोलेंगे कभी ये बात? कि उनके लिए तो अब यही रह गया ना, जब उनकी दीन और दुनिया खत्म हो गई, उन तो यही हमेशा मानेंगे हालात कभी सामान्य नहीं थे। गुर्बत भले ही हो लेकिन इतना जोखिम लेके कोई नौकरी नहीं कर सकता। बहुत सही बात सर, ये मैं बार बार समझा रहा हूँ। जो बंदा ये सोचता है, कभी कभी कोई सोचते है कि हाँ आगे तैयार है लोग, हम जाएंगे वो जाएंगे, सर आप कभी भी इस कंडीशन पे नहीं जाओगे जहाँ पे आप रिहेबिलिटेट होंगे आपके खून पे, आप अपने बच्चों मतलब आपके बच्चे ऑर्फन्स हो उस कंडीशन में, या हमारी बीवियां विधवा हो, या वो हम अपनी बीवियां खोएं, अपने फैमिली मेंबर्स को खोएं, इस कंडीशंस पे मुझे लगता है कोई भी नहीं जाए, चाहे कितनी भी ज्यादा गुर्बत। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है सर जी, एक आए दिन में आप देखते हैं कि कई कई बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में होता है बंदा, वो एक लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज से तैर रहा होता है या सफर कर रहा होता है, तो उस वक्त हम बोलते हैं हे इसकी जान कैसे भी बचा सकते हो, चाहे क्या भी पैसा लगे, हम हर कुछ धन दौलत उसके ऊपर लगा देते हैं कि इसकी जान बचाए। एट द एंड ऑफ द डे मैटर क्या करता है? जान, और जान है तो जहान है। तो ये वही बात आज की कंडीशन हमारी वहां पे आके फंस चुकी है कि जब हम वहां पे सब कुछ बेच के उसकी जान बचाते हैं, उस बंदे की जान बचाते हैं, तो यहाँ तो हम जिंदे हैं हमारे पास ये, मगर इसमें एक आयरनी है सर जी। मैं जानता हूं कि हमेशा नीड्स को एक्सप्लॉइट करके हमें वहां, मुझे भी यही लगता है, नीड्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इसका मैं सर एनोलॉजी से हमेशा एग्जांपल देता हूं। देखिए एक नीड्स की एक्सप्लॉइटेशन कैसी थी। 2010 में जो हमारे कश्मीरी पंडित यूथ थे, तो अनएम्प्लॉयड यूथ थे, उन्होंने उस टाइम पे इस फैसले को, क्योंकि वो मजबूर थे उस टाइम पे जॉब करने के लिए, ओवर एज आकी काफ, एक कम्युनिटी पूरे एग्जाइल में थी 32 साल से, एक ट्रॉमा देखा था उन्होंने सर 32 साल से, वो शिकार थे नरसंहार के सर उस टाइम पे। वो उस टाइम पे जब वो 32 साल बाद उनको एक रे ऑफ होप दिखाते हो कि चलो आपको जॉब दी जाती, लेकिन मेरा उस टाइम पे भी मानना है, अगर आपको एक कम्युनिटी बहुत प्रताड़ित है, अगर आपको सच में इसको आराम देना है, तो इसको आराम क्यों नहीं आप इसके घर पे ही जॉब देंगे? क्यों नहीं इसके घर के नजदीक जैसे जॉब दे सकते हैं? ये भी अपने बूढ़े माँ बाप को देखे जो 32 साल से प्रयोग किया गया है, आपके ऊपर प्रयोग किया गया है, पीठ थपथपाने के लिए आपको भेजा गया वहां पे कि कश्मीरी पंडितों की बात। सर यही तो हमारी आयरनी है कि जो 2010 में यूपीए सरकार ने इतना बड़ा ब्लंडर किया था, तो हम 2014 वाली सरकार से चाहते हैं ये ब्लंडर को रिपीट करे, इसे रिवर्स करिए, इसे रिपीट ना करें, इसे रिवर्स कीजिए। हमारे साथ जो त्रासदी है आपने, हमारी कम्युनिटी ने आपको मैंडेट दिया था उस टाइम पे, लेकिन कल अगर आपको पता होगा, कल हमने जगती में एक पेरेंट्स और कम्युनिटी मीट की थी। पेरेंट्स और कम्युनिटी ने एक सिंगल स्टैंड लिया है कि हम अपने बच्चों को अब इस कंडीशन में नहीं खोएंगे। ये कम्युनिटी का स्टैंड है आज हमारी। उन्होंने कहा हम अपने बच्चों को नहीं खोएंगे। अब ये तरीका ठीक है कि आप सरकार सैलरी रोक रही है आप लोगों की?
कि कहाँ किस हद तक सरकार करेगी, कैसे प्रयोग करेगी? सर देखिए, मैं यही बोल रहा हूँ, पहले भी ये बात हुई थी हमसे, सैलरी एक देखिए ये एक एम्प्लॉय का हक है। अगर गवर्नमेंट हमें वहाँ पे लेके जा रही है, हमसे काम करवा रही है, तो उसके अगेंस्ट हमें सैलरी मिल रही है। अभी हम गवर्नमेंट को ये बोल रहे हैं हम वापस नौकरी जाएंगे अगर वहाँ पे सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक रहता है, तब तक हमें यहाँ पे रखिए। यहाँ पे भी हम, अगर आप कोई भी डिपार्टमेंट हम यहाँ पे रखेंगे तब तक वहाँ पे यहाँ पे भी काम करेंगे, जब तक आपका वहाँ पे सिक्योरिटी इशू ठीक नहीं होता है। यहाँ पे भी हम काम करने को तैयार है, लेकिन ये सैलरी बीच में रोकना या डीडीओ का, जैसे एक वर्ड मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, पेन टेररिज्म। घन टेररिज्म तो है, अब ये पेन टेररिज्म हो गया है। यानी कोई भी फरमान, तुगलकी फरमान जारी कर देते उनके हैं। हाथ में कलम है, कलम से कुछ भी लिख देते हैं, ये 6 बंदों की सैलरी बंद कर दो, ये 25 बंदों की सैलरी बंद कर दो, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। योगेश जी, देखिए आपके बहुत सारे लीडर, कम्युनिटी के लीडर हेल्म ऑफ द अफेयर पे हैं, मैं नाम भी ले सकता हूँ, टिप्स पे है। जैसे कि अशोक कोल जी हो गए, अच्छा, अंबरदार हो गए, अजय भारती हो गए, चरंगू हो गए, बहुत सारे लोग जिनकी सरकार में चलती है। ठीक है सर। क्या उन्होंने आपका हाल पूछा? देखिए सर, एज ए कम्युनिटी मेंबर वो हमेशा हमारे साथ खड़े हैं जी। और अगर आप कितनी भी टॉप लीडरशिप्स की बात कीजिए, उन्होंने आज तक अपना हाथ पीछे नहीं लिया है, क्योंकि हम भी उन्हीं के बच्चे हैं। ये कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में एक पॉइंट ज़रूर रखना चाहूँगा आज इस माध्यम से। आप ये समझिए, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी एक तरह से एक्सटिंक्ट हो रही थी, तो जो ये रिहेबिलिटेशन प्लान बनाया गया, इसमें आप समझिए कि ये कितना एक बैकअप देती है इस कम्युनिटी को स्टैंड करने में। अब देखिए क्या हो रहा है कि सपोज हम अब यहाँ पे 4000 लोग कश्मीरी पंडित्स लगे, तो इसमें क्या था कि 60 या 70% आबादी ऐसी है जिनकी आपस में भी शादियाँ हुई जी। आपस में शादियाँ हुई, यानी कि 2 कश्मीरी पंडित्स की शादी हुई, नेक्स्ट जनरेशन कश्मीरी पंडित्स भी आ रही है। यानी कि अब कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को एक बूस्ट मिल रहा है पॉपुलेशन का। इससे ये जो बूस्ट मिल रहा है, ये बैकबोन है कश्मीरी पंडित को सर्वाइव करने की, क्योंकि ये जो कम्युनिटी पहले 32 साल से एग्जाइल में थी, आप देखते हो कि हर सिटी में रोजगार के ऑप्शन नहीं है, अब यहाँ से लोगों को बाहर भी जाना पड़ता है। तो आए दिन तो क्या हो रहा है कि काफ़ी ओपन वर्ल्ड सिस्टम बन रहा है। जो ये ओपन वर्ल्ड सिस्टम बन रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि क्रॉस कम्युनिटी मैरिजेस भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जब क्रॉस कम्युनिटी मैरिज होती है, वो शायद हमारे कॉज को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझती जितना हमारा इंपॉर्टेंट है ये कम्युनिटी के लिए। और कम्युनिटी को भी, कम्युनिटी लीडरशिप को ये चीज़ समझनी चाहिए। और उन्होंने हमें कल बोलते ना, जंतर मंतर जब इन्होंने किया, एक्सटेंडेड सपोर्ट दिया। उन्होंने कहा कुछ भी चीज़ ज़रूरत होगी हम आपके साथ खड़े हैं। टॉप लीडर्स अशोक कोल जी भी, मैं मानता हूं कि कल जो ये 5-6 ऑर्डर्स आए हैं, ये तो सच में एक वेलकम स्टेप है जी। कि इनको हमारी दर्द है, ये जानते हैं कि हमारे बच्चे हैं, हम इन्हें ऐसे नहीं मरने दे सकते। वी कैन नॉट लेट देम एक्सटिंक्ट लाइक दिस। देखिए योगेश, अगर 5 आए हैं तो आगे इन फ्यूचर ये रफ्तार खत्म हो जाती है, तो ये पिक एंड चूज नहीं होगा सर। आगे मैं नहीं मानता ये खत्म होने वाला, क्योंकि हमारा धरना प्रदर्शन जारी है तब तक के लिए, और हमारा धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी प्रोटेस्ट साइट टेंट से लास्ट बंदा अपनी डिमांड्स को फुलफिल करके नहीं निकलता, यानी कि उसको लास्ट तक जम्मू नहीं लाया जाता। अमित जी, आखिरी सवाल आपसे, अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? आपने सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आपसे मिलने नहीं आया अभी तक? जी अभी तो हमने, क्योंकि एलजी साहब से हमने एक डेलीगेशन बनाई थी, हमने उनसे बात की थी पहले, तो अभी हम अपील कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से कोई हमारी जो डेलीगेशन है, कुछ डेलीगेशन हम बना रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि डायलॉग बात स्टार्ट हो जाए, कुछ डायलॉग्स हम विद गवर्नमेंट के साथ करना चाहते हैं। तो ये हमारी लास्ट डिमांड है गवर्नमेंट से कि हम डायलॉग्स के लिए हम भी तैयार हैं, आप भी सामने आए और हम आपस में बात करें, जो दिक्कतें हैं वो सुलझा लेते हैं। हम डीडीओ से एक अपील करना चाहते हैं, हम अपने डीडीओ से आज इस माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि देखिए सर, हमने आप लोगों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और आप लोगों ने भी हमें हमेशा हाथ पकड़ा हमारा। तो आज आप भी समझते हैं हमारी स्थिति किस दौर से हम गुजर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप जब भी, सर एक रिक्वेस्ट है हमारी, जब भी आप हमारे लिए कलम उठाएं तो ज़रूर एक बारी टॉप मैनेजमेंट या टॉप एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ लीजिए कि हमें आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन, ऐसे ही विदाउट रिलीव कर रहे हैं हम किसी को, विदाउट हम किसी को सैलरी स्टॉप कर रहे हैं, आप उनका घर देखिए कैसे चलेगा। वो अपनी मजबूरी के कारण यहाँ बैठे हुए हैं। और इसके अलावा मैं अपनी सारी एसोसिएशंस, एम्प्लॉय बेस्ड एसोसिएशन से अपील करता हूँ कि वो हमारे फेवर में आए, क्योंकि वो हमारे मंच पे आए थे, ईजैक के जो प्रेसिडेंट थे या पीडीडी, बहुत सारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे मंच पे आए थे। उनसे हम अपील करते हैं कि वो एटलीस्ट हमारे सपोर्ट, कॉज के सपोर्ट में खड़े, क्योंकि हम भी हमेशा, जब भी पीडीडी की स्ट्राइक हुई थी, हमारे जेई स्ट्राइक पे चले गए थे, जब भी टीचर्स की स्ट्राइक हुई, टीचर्स हमारे स्ट्राइक पे चले गए थे। आज यही एम्प्लॉयज धरने पे हैं, तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी अपना एक्सटेंडेड सपोर्ट हमें दीजिए हमारे कॉज के लिए।
योगेश जी, अमित जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सरकार को ये चाहिए, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, सरकार को चाहिए इंटरवेन करे, सरकार को चाहिए कि टेबल पर आए, बातचीत करे, जो इनकी डिमांड्स है, जायज़ डिमांड्स है, उनको फुलफिल करना चाहिए, इनकी मजबूरी को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।